नमस्कार साथियों। दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से हम 12th क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, उसमें दोस्तों हमने सबसे पहले पहला चैप्टर उठाया है। साथियों, हमने पिछली क्लास में दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पूरा लगाया था और बारीकी से आपसे समझाया था कि किस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसकी तरफ देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं। साथियों, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि दोस्तों चीज़ों को समझिए। अगर आप चीज़ों को समझोगे उससे क्या होगा कि आपका मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। तो साथियों भैया प्लीज़ कृपा करके कॉपी और पेन लेके बैठिए और चीज़ों को दोस्तों बारीकी से समझिए। चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रकार से आपको करना है देखते हैं। तो चलिए साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, पहले आप एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपका जरूर जवाब देंगे और सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे। साथियों, आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर। जो दोस्तों सेट आर दे रखा है वो किस में दे रखा है? रियल नंबर में। डिफाइन क्या करना है आपको? आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। आपको दोस्तों रिलेशन बताना है कि भैया ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो कैसे करोगे, आइए समझते हैं। साथियों मेरे भाई एक बार मुझे बताइए, क्या रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर बताइए दोस्तों। रियल नंबर मैं आपसे पूछ रहा हूं साथियों, रियल नंबर क्या होते हैं? सही पकड़ा दोस्तों। हर एक नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? रियल नंबर कहलाते हैं। तो बस ये बात ध्यान रखना, जितने भी दुनिया में नंबर्स है इरेशनल और रैशनल दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाते हैं? वो रियल नंबर कहलाते हैं। तो भैया यहाँ से आपको क्या पता चला? जो रियल नंबर होता है वो जीरो भी हो सकता है, +1 -1 +2 -2 और अप टू दोस्तों ये बाई के फॉर्म में भी हो सकता है, 3/2 4/2 5/2 किसी भी फॉर्म में। ये रूट की फॉर्म में भी हो सकता है। किसकी फॉर्म में? ये रूट की भी फॉर्म में हो सकता है। उम्मीद करता हूँ रियल नंबर का समझ में आया। रियल नंबर जितने भी दुनिया में नंबर है दोस्तों, रैशनल प्लस इरेशनल को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। तो इसी की मदद से हम दोस्तों क्या करते हैं? हम भाई रिफ्लेक्सिव शो करते हैं, सिमेट्रिक शो करते हैं और ट्रांजिटिव शो करते हैं। आइए दोस्तों कैसे हम रिफ्लेक्सिव को बताएंगे। मेरे भाई मुझे बताइए, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या बताई थी? जल्दी एक बात बताइए दोस्तों। अगर हमसे आप हमेशा लगातार जुड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली जुड़ रहे हैं दोस्तों पहली क्लास से, तो आप रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन जरूर बता देंगे। जरूर दोस्तों रिकॉल कीजिए रिफ्लेक्सिव होता क्या है। ये बात ध्यान रखना, छोटी सी बात मैं बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों एक्स और वाई मतलब कि दो ऑर्डर पेयर होते हैं ए और बी, वो एक जैसे होने चाहिए। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ए और बी है ना, वो ए होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए। वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव। वो बिलोंग किसको करना चाहिए दोस्तों? रिलेशन को। किसको? रिलेशन को। आइए देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ध्यान पूर्वक सीखना है भैया। अगर आप ध्यान लगा के सीखोगे तो जरूर कामयाब होगे और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। आइए दोस्तों, कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए, कोई भी आपका मन करे, कोई भी मन करे आप नंबर ले लीजिए और देखिए क्या ये पॉसिबल है।
आइए साथियों कैसे करते हैं। देखिए भाई क्या बताया गया है, इसकी तरफ आपको देखना है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो मैं ये बात कह सकता हूँ क्या, a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर। मुझे बताइए ये बात मैं कह सकता हूँ क्या, a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये दोस्तों a कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ b को क्या मान लिया, a मान लिया, इसलिए a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर। क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है क्या? हाँ जी, कुछ केसों में ये पॉसिबल होता है, परंतु हर एक रियल नंबर पे पॉसिबल नहीं है। कुछ केस में जरूर पॉसिबल है, परंतु हर एक रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। आइए कैसे, किन किन केसों में पॉसिबल है देखते हैं। अगर मैं बात करूं भैया, कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 नंबर ले लेता हूं जैसे मैं, क्योंकि रियल नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 नंबर मैंने लिया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो मेरे भाई मुझे बताइए ये 2 है, लेस देन इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो मुझे ये बताइए क्या कि 2 छोटा नहीं होगा क्या 4 से, 2 छोटा नहीं है क्या 4 से? आप बोलोगे सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, 2 छोटा है 4 से। तो ये पॉसिबल केस बन सकता है क्या? हाँ सर ये जरूर बन सकता है। 2 का केस अगर हम लेते हैं तो यहाँ से जरूर आ सकता है क्या, रिफ्लेक्सिव। परंतु अगर मैं बात करूं भैया, रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि आप फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकते हैं। तो एक बार फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ चलते हैं। ये समझ में आया, मैंने a को पहले 2 लिया, 2 का स्क्वायर, 2 हमेशा छोटा होगा किससे, 4 से, तो ये तो पॉसिबल कर गया। परंतु अगर मैं इसको मिटा दूं, साथियों जरूर कॉपी में नोट करिएगा, कॉपी में जरूर नोट करिएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब मैं देखिए इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए अगर हम किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को ले लेते हैं, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को, आइए समझिए, जैसे आपका मन करे भैया, आप बोलोगे सर 1/2 लीजिए, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है, रैशनल वैल्यू है। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 क्या 1/4 से छोटा होता है? आप मुझे बताइए, खुद बताइए भाई, कोई ऐसी बात नहीं है 1/2 1/4 से छोटा होता है, 1/2 1/4 से छोटा होता है, कभी पॉसिबल भी नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1/2 क्या होता है, 0.50, क्या होता है 0.50, और 1/4 क्या होता है 0.25। तो मेरे को ये बताइए 0.50 छोटा होता है या 0.25? आप बोलोगे सर 0.25 छोटी होती है, तो इसीलिए दोस्तों ये हमेशा नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि 0.50 बड़ा होगा किससे, 0.25 से। आप सभी को यह भी पता होगा, अगर फ्रैक्शन में हम बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो उतना ही छोटा होता चला जाता है ना। ये बात पता है ना दोस्तों, फ्रैक्शन में बड़ी वैल्यू लेंगे, जैसे कि 1/2 था, ये 1/4, ऐसे तो 2 बड़ा छोटा होता है, परंतु फ्रैक्शन में ले लिया ना, तो इसलिए ये हमेशा बड़ा होगा। तो आपको कैसे करना है दोस्तों, 1/2 बिलोंग टू 1/2 क्या करोगे, नॉट बिलोंग टू आर। क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिलेशन को दोस्तों सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ आप ही नहीं कर रहा, तो भैया इसी वजह से इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया ना कैसे हम रिफ्लेक्सिव को शो कर रहे हैं, किस प्रकार से हम बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से आपको पता लगा होगा कि किस प्रकार हम रिफ्लेक्सिव को शो कर रहे हैं। आइए, इतनी बात समझ में आ गई हो, कॉपी में नोट कर लिया हो, तो हम अब सिमेट्रिक के ऊपर चलते हैं, सिमेट्रिक को शो करते हैं। साथियों चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। इसको कॉपी में जरूर नोट करना है दोस्तों, इतना मैं अब इसको मिटा रहा हूं, आगे हम सिमेट्रिक की तरफ देखते हैं। चलिए भाई साथियों, सिमेट्रिक कैसे करेंगे? आपने क्या बताया कि सिमेट्रिक होता क्या है? साथियों मैंने आपको बताया था भैया सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक को शो करने के लिए आप सभी को पता है ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, ए बी रिलेशन में होना चाहिए, इसी तरीके से बी ए बी रिलेशन में भैया होना चाहिए, बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए।
जाहिर सी बात है दोस्तों, ए बी रिलेशन में होना चाहिए, परंतु बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए दोस्तों। तो आइए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कि ये प्रूव होता है या नहीं। देखिए भाई, अगर यहाँ से अगर मैं देखता हूँ क्या एग्जांपल लूँ, आप मेरे को बताइए। आप सर एक और ले लीजिए, आप एक और 3 का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर इसके 1 और 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए को मैं मानता हूँ 1, बी को मानता हूँ 3, तो इसके हिसाब से क्या होगा, देखिए ए, इसके हिसाब से क्या होगा, 1 हमेशा छोटा होगा 3 का स्क्वायर से, हमेशा छोटा होगा दोस्तों 3 के स्क्वायर से। तो मुझे बताइए, 1 छोटा नहीं होगा क्या 9 से? 1 छोटा होगा क्या 9 से? बताइए भाई, 1 हमेशा छोटा नहीं होगा क्या 9 से? सर जाहिर बात है, आपने बिल्कुल सही बताया, 1 दोस्तों छोटा होगा 9 से। तो भैया ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमेट्रिक में क्या होता है, इसकी उल्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसका रिवर्स ऑर्डर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ए बी रिलेशन में है तो बी ए बी होना चाहिए। तो बी ए क्या है, 3 1, क्या है 3 1। तो आइए देखते हैं, 3 ए क्या हो गया अब की बार 3, बी क्या हो गया दोस्तों 1। तो 3 क्या 1 से छोटा, 1 के स्क्वायर से छोटा होगा? आइए देखते हैं, 3 देखिए 1 से छोटा है क्या? मुझे बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 की कितने भी पावर करें हम वही रहती है। तो मुझे बताइए 1 3 से छोटा होता है या बड़ा होता है? आप बोलोगे सर हमेशा 1 3 से छोटा रहेगा। तो दोस्तों 1 3 से छोटा रहेगा, तो भैया ये तो भैया गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ये, क्योंकि 3 हमेशा बड़ा होगा 1 से। तो मुंह किसकी तरफ आना चाहिए? ये सब साइन है, ये आना चाहिए इसकी तरफ। ये होता तो ठीक होता, परंतु ये गलत होगा। तो इसी वजह से जो 3 1 है ना, जो 3 1 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है, वो रिलेशन में नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो भैया इसी वजह से ये भैया नॉट ए सिमेट्रिक, इसी वजह से ये क्या है, नॉट ए सिमेट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर भाई किसी बच्चे को कोई भी समस्या है ना मैथ्स के रिगार्डिंग, तो भैया कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से चल रहे हैं दोस्तों। अगर आप कोई भी सुझाव अगर चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? इतनी बात आपको अगर समझ में आ रही है तो हम ट्रांजिटिव की ओर चलते हैं। ट्रांजिटिव अपन किस प्रकार सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सर आपने क्या करना है, अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, रेगुलर मतलब आप रोज क्लास ले रहे हैं, तो हमारे साथ जो मैं आपसे पूछूं वो अपने आप एक बार मन में बोलिएगा। अगर आप मन में बोलते हो तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको दोस्तों ऐसा लगेगा कि भैया मैथ्स बिल्कुल आसान है। तो पहली बात आप दोस्तों मन में जरूर बोलिएगा, ठीक है? अब चलते दोस्तों ट्रांजिटिव के ऊपर। तो बताइए ट्रांजिटिव क्या होता है, जल्दी से जल्दी ट्रांजिटिव के बारे में मुझे बताइए। बताइए, कॉपी में जरूर लिखिए, जैसे हम कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे ट्रांजिटिव के बारे में, उसी प्रकार आप जल्दी से जल्दी बताइए। आइए ट्रांजिटिव देखते हैं भैया, ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव कुछ नहीं भैया, क्या ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो भैया बी सी भी बिलोंग करेगा आर को। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बिलोंग होगा, जो कि ए सी होगा, वो क्या किसको करेगा बिलोंग, आर को। यही बात थी या नहीं थी? ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो डेफिनेटली ए सी भी बिलोंग करेगा आर को, ठीक है? अगर नहीं करता है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, अगर करता है तो ट्रांजिटिव है। आइए देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार ये बिलोंग करता है। दोस्तों कुछ नहीं है, अगर समझ नहीं पा रहे हो तो मुझे बता दीजिए क्या समस्या आ रही है, उसका भी सॉल्यूशन हम जरूर निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन तभी निकलेगा तब जब आप सीखने की कोशिश करोगे, ठीक है ना? सीखने की कोशिश करोगे और सीखोगे तभी तो मजा आएगा, ठीक है? तो समझते हैं किस प्रकार हम ट्रांजिटिव को शो करेंगे। आइए देखिए, अगर मैं
3 2 को ले लेता हूँ। क्या 3 2 को, कहने का मतलब ए की वैल्यू अगर 3, बी की वैल्यू 2। देखिए भाई ये आपको लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तो 3 2 को ले लेता हूँ। देखिए 3 अगर मैं मानूँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3 हमेशा छोटा होगा किससे, 4 से, हमेशा छोटा होगा 4 से। तो भैया ये बिलोंग कर रहा है दोस्तों आर को। क्या आप इस प्रकार लिख लीजिए, बिलोंग कर रहा है आर को। इसी प्रकार अगर बी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 2 है तो 2 आएगी। तो सी ऐसा मानना है आपको, ऐसा सोचना है कि किस प्रकार फंक्शंस बने। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, ट्रांजिटिव आपको प्रूव नहीं करना है। तो ट्रांजिटिव प्रूव ना करे तो मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ क्या 3/2, फ्रैक्शन में ले लेता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको पता है नीचे जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटी वैल्यू बनेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगर इसकी बात करें तो 2 हमेशा छोटा रहेगा 3/2 के स्क्वायर से, 3/2 के स्क्वायर से। क्यों साथियों, देखिए अगर मैं बात करूँ 2 हमेशा छोटा रहेगा 9/4 से, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.25, 2.25, 2.25। तो मुझे बताइए भैया 2 हमेशा छोटा नहीं रहेगा क्या 2.25 से, हमेशा छोटा नहीं रहेगा क्या 2.25 से। आप बोलोगे सर जरूर 2.25 से छोटा रहेगा, इसी वजह से ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको ऐसी और देखना है। ए क्या है अपना, ए क्या है अपना, देखिए 3 है। ए क्या है अपना 3, ए क्या है अपना दोस्तों 3। सी क्या है अपना बेटा 3/2, तो 3/2। मैं इसको चलो 1.5 लिख लेता हूँ, 3/2 को 1.5 भी लिख सकता हूँ ना। तो 3 और 1.5। तो आइए देखते हैं 3 क्या छोटा होगा क्या, इसका स्क्वायर कितना था 2.25, क्या छोटा होगा क्या 2.25 से। 3 क्या 2.25 से छोटा होगा दोस्तों। आप बोलोगे सर छोटा कैसे होगा, 3 हमेशा बड़ा होगा 2.25 से, होगा या नहीं होगा। तो दैट्स वाई, इसी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये भैया बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में। तो भैया ये भैया पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया दैट इज वाई इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, दैट इज वाई इट इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव। लिख लीजिएगा भाई कॉपी में ट्रांजिटिव, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। सेकंड क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आपको अच्छी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आया होगा। आप दोस्तों बने तो रहिए हमारे साथ, आप दोस्तों कोशिश तो करिए पढ़ने की, जी जान लगाइए दोस्तों, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो भैया पढ़ने की कोशिश कीजिए, रोज़ रेगुलरिटी में आना और भैया कॉपी लेके पढ़ना बहुत ज़रूरी है जीवन में, ठीक है। आगे चले, अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है देखते हैं। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप दोस्तों रेगुलरिटी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपने चुटकियों में क्वेश्चन निकाल दिया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। बाकी मैं आपको करा देता हूँ, देखिए ये आपको खुद भी करना है, और भैया नहीं आता ना फिर ये देखना है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है अगर आप हमारे साथ रेगुलरिटी जुड़े हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ये दोस्तों सेट दे रखा है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। रिलेशन दे रखा है अपना ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको बताना है। दोस्तों कुछ ही तो नहीं करना, क्या करना है आइए सीखते हैं। देखिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पहले इसके रिलेशन बना लेते हैं कि कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं। आइए भैया रिलेशन कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आप सभी को क्या पता है, b बराबर क्या दे रखा है a+1, b इक्वल टू a+1, और सेट दे रखा है 1 से लेकर 6 तक। तो भैया एक बात मुझे बताइए, अगर मैं b इक्वल टू a+1 है, मैं अभी रिलेशन बना रहा हूँ, अगर आपने ये बनाने सीख लिए ना तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर मैं a की वैल्यू 1 रखता हूँ, a की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे बताइए, तो क्या आ जाएगी 2। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो 1 और 2 का बनेगा। देखिए a की वैल्यू 1 रखी तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी प्रकार दोस्तों b की वैल्यू, अगर मैं a की वैल्यू 2 रखूँगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 2 और 3 भी बनेगा भैया केस। इसी प्रकार b की वैल्यू, a की वैल्यू 3 रखूँगा तो कितनी आएगी 4। तो भैया क्या क्या आ सकते हैं 3 4।
हमेशा एक ज़्यादा ही आएंगे, हमेशा एक ज़्यादा ही आएगा। तो आइए, क्या क्या रखूँ मैं? यहाँ अगर मैं 4 रखता हूँ तो 5, यहाँ अगर मैं 5 रखता हूँ तो 6। बस भैया, ज़्यादा नहीं करना। अगर देखिए सेट कितने दे रखे, 6 ही तो दे रखे हैं, आप यहाँ 7 कैसे बना सकते हो? पॉसिबल ही नहीं होगा। तो 5 6 तक भैया अपने रिलेशन है टोटल बन जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया किस प्रकार से हमने रिलेशन बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं आगे क्या करना है, रिफ्लेक्सिव किस प्रकार फाइंड करोगे। दोस्तों, रिफ्लेक्सिव फाइंड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पता क्या होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में जो जल्दी बताइए क्या पता होना चाहिए, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों क्या पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको कई बार बता दिया है, हर क्वेश्चन में आपको बताता हूं। रिफ्लेक्सिव में साथियों आपको एक्स और वाई सेम होने चाहिए, 2 ऑर्डर पेयर मतलब ए और बी सेम होना चाहिए। तो मुझे बताइए यहाँ क्या एक एक नज़र है, 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? तो आप क्या रखोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में। तो भैया रिफ्लेक्सिव एक एक है, नहीं है, 2 2 भैया ये भी नहीं है, 3 3 नहीं, 4 4 नहीं, 5 5 नहीं। ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, जितने आपके पता लगे, एक भी लिखोगे ना तो उससे भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो भैया ये बिलोंग ही नहीं कर रहा आर को, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा आर को, तो भैया रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? तो भैया दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिलेशन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, समझ में आया रिफ्लेक्सिव? आसान था ना भैया प्रश्न, आसान था ना। देखिए मैंने ये करा दिया है, परंतु आपको ऐसे क्वेश्चन खुद आने चाहिए। ठीक है, सिमेट्री के ऊपर चलते हैं। सिमेट्री क्या होता है, ये सिमेट्री के ऊपर भी जान लेते हैं। ये भी आपको मैंने बताया था, क्या हर क्वेश्चन में बताता हूँ दोस्तों, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। आइए, ए बी जो भैया बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तो बी ए बी होना चाहिए रिलेशन में। क्या बी ए बी होना चाहिए रिलेशन में? कहने का मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, ए बी अगर आर में है तो बी ए बी होना चाहिए आर में। तो भैया यहाँ से कोई भी रिलेशन ले लीजिए, जैसे मैं 1 2 लेता हूँ, क्या 1 2 लेता हूँ, क्या 1 2 रिलेशन में है भैया? 1 2 रिलेशन में है, हाँ सर है ये रहा। तो इसका रिवर्स, इसका रिवर्स, क्या 2 1, क्या 2 1 रिलेशन में है? क्या 2 1 रिलेशन में है? देखिए कहीं भी नजर आ रहा है 2 1 नहीं ना, तो 2 1 रिलेशन में नहीं है, 2 1 बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो भैया क्या सिमेट्रिक है? तो भैया ये फंक्शन भी भैया दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नॉट दिस इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आई बात? उम्मीद करता हूं आप एक एक चीज नोट करते जा रखे होंगे, आप समझते होंगे एक एक चीज। आगे बढ़े, ट्रांजिटिव के बारे में जान लेते हैं। ट्रांजिटिव होता क्या है, ट्रांजिटिव किस प्रकार हम शो करेंगे, जल्दी बताइए। ट्रांजिटिव भैया सर जैसे आपने बताया था ए बी होना चाहिए आर में, ए बी होना चाहिए आर में। ठीक है सर, ये तो आपने बताया था। इसी तरीके से बी सी भी होना चाहिए आर में। अगर ये दोनों है तो सर आपने बताया था ए सी बी होना चाहिए आर में। ठीक है सर, ये जरूर आपने बातें बताई थी। अब देखते हैं कि ये चीज़ें तीनों है या नहीं है। तो आइए कोई भी ले लीजिए, जैसे 1 2 लेता हूँ, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ सर कर रहा है। 1 2 बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? ये रहा। तो पीछे b की वैल्यू कितनी है? 2, तो पहले b की वैल्यू आएगी 2, तो 2 वाला कौन सा? ये रहा। तो 2 3 है या नहीं है? ये भी है साथियों। 2 और 3 बिलोंग कर रहा है, ये भी है दोस्तों। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या? 1 और 3, 1 और 3। तो मुझे बताइए 1 और 3 क्या रिलेशन में है? नज़र आ रहा है कहीं भी 1 और 3? नहीं नज़र आ रहा, बिलोंग नहीं कर रहा दोस्तों। 1 और 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, बस ये लिखना है आपको, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है मैथ्स में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में लगा लोगे।
ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, समझते रहिए क्वेश्चन किस प्रकार करना है। आगे चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार से अगला क्वेश्चन है समझते हैं, और बाकी आप मुझे बताइए। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं किस प्रकार करना है। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज। दोस्तों जो आर है ना ये भैया शो कर रहा है रियल नंबर को। किसको? रियल नंबर को। बस ये बात ध्यान रखनी है। आर बराबर है, इक्वल है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। तो आपको शो क्या करना है? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है परंतु सिमेट्रिक नहीं है। तो बताना है क्यों नहीं है, कैसे है ये दोनों। आइए करते हैं रिफ्लेक्सिव के ऊपर चर्चा। तो भैया जरूर हमें बताइए रिफ्लेक्सिव हमने क्या बताया है आपको। जब तक एक्सरसाइज करेंगे ना, जब तक आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिमाग में फिक्स हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन करने हैं। समझ में आया? तो आइए रिफ्लेक्सिव क्या होता है। सर आपने बताया एक जैसे दो दिखने वाले ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव होते हैं। मतलब कि ए और बी है ना वो सेम होने चाहिए, एक्स और वाई सेम होना चाहिए। तो भैया देखिए एक बार मुझे बताइए क्या कि इसमें अगर मैं ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? बी बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों? ए। तो क्या दोस्तों ए बिलोंग करना चाहिए क्या रिफ्लेक्सिव में? हाँ सर यही तो स्टेटमेंट है, यही तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है कि भैया ए दोनों सेम होने चाहिए और दोनों रिलेशन में होने चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार। भैया मुझे बताइए क्या दे रखा है। सबसे पहले आप इसकी तरफ देखेंगे, इसकी तरफ की क्या दे रखा है। तो ए हमेशा छोटा और इक्वल होगा किसके? बी के। तो बी की वैल्यू क्या मानी है हमने? ए मानी है। तो मेरे भाई मुझे बताइए ए क्या छोटा या इक्वल होगा किसके? ए के। तो सर जाहिर सी बात है इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू, मतलब चाहे तो बराबर होगा चाहे छोटा होगा ए। तो भैया ए हमेशा बराबर होता है ए के। आप मुझे बताइए दो एक से दिखने वाले एलिमेंट हमेशा बराबर नहीं होते क्या? आप बोलोगे सर होते हैं। दो पेन लिए एक जैसे दिखने के तो बराबर नहीं है क्या? 10-10 रुपए की दो चॉकलेट ली, क्या उनका रेट 10-10 रुपए है या नहीं? सर है। हमेशा एक जैसे दिखने वाले इंसान एक जैसे ही होते हैं। तो भैया ये क्या हो गए? ए बराबर ए के। तो भैया सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा? सर जरूर हो रहा है। तो यहाँ से क्या रखेंगे? ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज वाई इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, इट इज ए रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? कहने का मतलब अगर मैं मैथमेटिकली रीजनिंग या ऑपरेशंस या नंबर्स के माध्यम से बताऊं आपको तो समझिए, जैसे ए की वैल्यू आप रियल नंबर में कोई भी ले सकते हैं। मैंने ली दो ले ली, जैसे तो दो ले ली, क्या दो हमेशा दो के बराबर नहीं होगा क्या? सर होगा। इसी वजह से दोस्तों ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। समझ में आया ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा। आइए अब हम सिमेट्रिक के ऊपर चर्चा करते हैं। सिमेट्रिक किस प्रकार ये नाट रहा है देखिए। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में क्या होता है? ए बी आर में होना चाहिए और बी ए बी आर में होना चाहिए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त एक बात मुझे बताइए, रियल नंबर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो भैया मुझे ये बताइए अगर मैं रियल नंबर में अगर एक और दो ले लूँ, ये तो बिलोंग करेगा आर को, ये तो बिलोंग करेगा दोस्तों आर को। क्योंकि बोला क्या गया है ए हमेशा पहले वाला बी से छोटा और बराबर होगा। तो इससे क्या हो रहा है देखिए, एक है वो हमेशा दो से छोटा नहीं होगा क्या? इसका मतलब है बराबर और छोटा। तो मुझे बताइए एक हमेशा बी से छोटा नहीं होगा क्या? होगा सर। तो अगर मैं इसका उल्टा करूं, क्या इसका रिवर्स करूं, क्या दो एक से बड़ा होगा, दो एक से छोटा होगा?
बताइए, 2 1 से छोटा होगा। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 हमेशा हर केस में बड़ा होता है। तो भैया इसी वजह से ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो भैया 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, परंतु 2 1 है ना, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। आपको क्या लिखना है, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। क्लियर ना बात। उम्मीद करता हूं आपको रिफ्लेक्सिव इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा, सिमेट्रिक का पता लगा होगा किस प्रकार के ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार ये ट्रांजिटिव है। आइए ट्रांजिटिव के बारे में सीखते हैं। मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यही होता है ना। तो दोस्तों देखिए एक बार, मैं बोल रहा हूं भैया ए है ना, ए छोटा होगा बी से, यही बात है ना। देखिए इक्वल टू का भी साइन को छोड़ दीजिए, अगर हम लेस देन को ही लेते हैं तो देखिए किस प्रकार करते हैं, ए छोटा होगा बी से, और बोला है भैया बी छोटा होगा सी से। आप देखिए मदद किस प्रकार करते हैं, ये यहाँ देखिए, यहाँ सीखिए। ए है ना, ए ये रहा, ए की साइज है 5, ए बी से छोटा होगा, ए बी से छोटा होगा, तो भैया 5 अगर ए की है तो बी की ए से बड़ी होगी, मतलब 6 होगी, क्योंकि बी से छोटा है ना ए। हाँ ठीक है सर। अब इसमें देखेंगे तो बी की कितनी है दोस्तों, 6, और बी हमेशा छोटा किससे होगा, सी से होगा। तो भैया 6 अगर इसकी है तो इसकी कितनी होगी, 7 होगी, इसकी कितनी होगी, 7, क्योंकि सी हमेशा बी से बड़ा होगा। तो देखिए इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का समझ में आया। अगर हमें ए की बात करें और सी के उठा लें तो मुझे बताइए, ये 5 है और ये 7 है, तो भैया ये ए था ये सी था, तो हमेशा ए सी से छोटा नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या, होगा सर। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ऑटोमेटिक ए सी से छोटा हो जाएगा। तो भैया इतनी सी बात थी, आप ये चीज़ समझा करो कि किस प्रकार हम कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, देखिए किस प्रकार, ये भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, इस प्रकार भी आप लिखोगे तो आपके नंबर नहीं घटेंगे, परंतु आप थोड़ा स्टाइल में लिखोगे, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखोगे, तो देखिए किस प्रकार लिखना होगा। आइए, अगर मैं ए और बी को कुछ भी ले सकता हूं, अगर मैं ए को 1 और इसको 2 ले लूं, ये बिलोंग कर रहा है आर में। अगर बी 2 है तो छोटा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, बी से बड़ा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 3। तो भैया 1 और 2, 2 और 3, 2 2 कैंसल हो गया, तो बचेगा क्या, 1 और 3। क्या ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा आर को, जी 101% करेगा। तो दैट इज वाई इट इज ए ट्रांजिटिव। आप इसको शो भी कर सकते हैं, 1 हमेशा छोटा आएगा 3 से, इसी वजह से ये भैया ट्रांजिटिव है। क्लियर है ना, समझ में आया किस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करोगे। आपको भैया एक एक चीज़ समझा रहे हैं, अगर कोई भी परेशानी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार करना है। देखिए दोस्तों, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अगला, अगर मैं एक बार देखूं तो क्वेश्चन की ओर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, a <= b क्यूब, जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया था ना स्क्वायर वाला, इसमें अब की बार क्या आ गया, क्यूब आ गया। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, और करना जरूर है, कमेंट जरूर करना है अगर आपका हो पाता है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही डुप्लीकेट डिट्टो कॉपी थर्ड, ये अपना कौन सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी प्रकार करना है। ओके, कर लोगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार आप करोगे वो जरूर देखते हैं। आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं, किस प्रकार करोगे भैया, जरूर प्लीज एक बार करके जरूर देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उड़ा दोगे क्वेश्चन को।
आइए देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट 1 2 3, ये सेट दे रखा है। गिवन बाय रिलेशन भी दिया गया है 1 2 और 2 1 का ऑर्डर पेयर। आगे देखिए, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। भैया इसमें आपको शो करना है कि ये सिमेट्रिक तो है परंतु रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आइए किस प्रकार 2 मिनट में इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। आइए दोस्तों, रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, बताइए क्या जरूरी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव शो होने के लिए। आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव के लिए सेम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, कहने का मतलब ए बी सेम होना चाहिए, एक्स वाई सेम होना चाहिए, ऑर्डर पेयर सेम दिखाई देना चाहिए। आइए, तो ये बिलोंग किसको करना चाहिए, आर को। तो मेरे भाई मुझे बताइए, सेट में 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है सर। 2 भी कर रहा है, इसी तक के 3 भी कर रहा है। तो बताइए क्या 1 1 है रिलेशन में, 1 1 रिलेशन में है, इसमें देखना है आपको 1 1 रिलेशन में है, नहीं है ना, ठीक है। 2 2 है भैया, नहीं है ना, ठीक है। इसी प्रकार क्या 3 3 है, नहीं है ना, ठीक है। देखिए तीनों ही नहीं है, अगर एक भी नहीं होता, अगर एक नहीं होता ना तब भी नहीं होता रिफ्लेक्सिव, इसमें तो तीनों ही नहीं है तो कैसे होगा। तो भैया दैट्स वाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में ये चीज़ें आई होगी। आइए अब सिमेट्रिक के ऊपर चर्चा करते हैं। किसके ऊपर, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या ए बी होना चाहिए आर में, तो इसी तरीके से बी ए बी होना चाहिए आर में। तो मेरे भाई मेरा दोस्त ये मुझे बताइए क्या 1 2 आर में है, हाँ सर। तो भैया 2 1 है क्या, 2 1 है क्या। देखिए 1 2 आर में है तो इसका उल्टा 2 1, क्या 2 1 आर में है सर। देखिए 2 1 है ना, तो इसी वजह से उल्टा ऑर्डर है, उल्टा रिवर्स है, रिवर्स ऑर्डर है। तो भैया इसी वजह से ये क्या हो गया, रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, रिलेशन सिमेट्रिक, ठीक है, समझ में आया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव कैसे नहीं है। आइए ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, देखिए 1 2 कहना का मतलब ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, बी सी करना चाहिए आर में, ट्रांजिटिव बता रहा हूँ भैया, और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए आर में। तो मेरे भाई मुझे ये बताइए आप, 1 2 अगर मैं मान लेता हूँ आर में है, 1 2 आर में है, तो 2 1 भी आर में है, 1 2 और 2 1, क्योंकि बी हमारा 2 है ना तो बी हमें 2 मानेंगे, तो 2 1 भी क्या है, आर में है। तो दोस्त आप मुझे क्लियरली बताइए, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1 1, बचेगा क्या 1 1। क्या ये आर में है, ये आर में है। देखिए 1 1 कहीं नज़र आ रहा है ना, नहीं नज़र आ रहा, तो भैया ये क्या है, इस वजह से ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। जाहिर सी बात है, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं थी, समझ में आई होगी, चीज़ें अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन के ऊपर नज़र डालते हैं, शानदार क्वेश्चन होने वाला है, ज़रूर समझिएगा और एक बार खुद जल्दी से ट्राई करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपके सामने। दोस्तों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है, पहले आप खुद सोल्व करिएगा और समझिएगा कि कैसे आपने किया है। सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज given by R x y such that x and y have the same number of pages। मतलब कि क्या बोला है, x और y दोस्तों बुक्स है और x और y में भैया सेम नंबर ऑफ पेज है, ठीक है, जो बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेज है इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले भाई आपको अगर इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब पता है ना, तो इस क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे। अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ही नहीं पता तो कैसे उड़ाओगे। तो भैया अगर आप हमारे दोस्तों इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है, पहली और दूसरी, तो वो जरूर देख के आना, समझना है
इक्विवेलेंस मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। क्या होता है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। ये दोस्तों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों है, तीनों अगर होते हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। इनमें से अगर एक भी नहीं होता है तो भैया ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। समझ में आया? तो इसमें भी आपको क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आइए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के ऊपर बात करते हैं, किस प्रकार आप रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। आइए, क्या रिफ्लेक्सिव, तो भैया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मैंने आपको बताया एक्स और वाई सेम होने चाहिए। जैसे एक्स और एक्स आर्क में होना चाहिए। तो मेरे भाई मुझे बताइए, एक्स और वाई दो किताबें हैं और उसमें सेम नंबर ऑफ पेज है। अगर नंबर ऑफ पेज सेम है, अगर एक जैसी किताबें होती तो उसमें भी नंबर ऑफ पेज सेम होते। देखिए क्या बोला है, देखिए समझना है भैया इन चीज़ों में कि किस प्रकार आप शो करेंगे। अगर मैंने एक्स किताब उठाई और एक्स दो किताब उठाई, तो भैया एक जैसी किताब उठाई है तो एक जैसी किताब में भैया नंबर ऑफ पेज तो एक जैसे होंगे, नंबर ऑफ पेज भैया अलग थोड़ी ना होंगे, डिफरेंट थोड़ी ना होंगे, सेम ही तो होंगे, है ना। एक्स और एक्स अगर दो किताबें उठाई, एक जैसी दिखाई देने वाली दो किताबें मैंने ली, तो वो टोटली एक जैसी होगी, कुछ भी उसमें अलग नहीं होगा, नंबर ऑफ पेजेस भी एक जैसे होंगे। तो बस यही बात है, एक जैसी दिखाई देने वाली चीज़ एक सी होती है। तो भैया इसमें आप क्या लिखोगे, हेक्स एंड हेक्स, एक्स एंड एक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ पेजेस, द सेम नंबर ऑफ पेजेस। इन्हें बुक्स लिखते हो तो लिख देना, दैट्स वाई इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया ना भैया, रटना नहीं है, रटना नहीं है। अब मुझे बताइए, दो मार्कर लिए, एक जैसे मार्कर लिए, तो भैया एक जैसे मार्कर लिए तो भैया मुझे बताइए चलाएंगे तो एक जैसा रंग नहीं देंगे क्या। दो मार्कर एक जैसे लिए, चलाने पर अगर ये ब्लैक मार्कर है तो चलाने पर दोनों मार्कर ब्लैक ही तो होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि अलग अलग रंग देंगे, अलग अलग कलर देंगे। अगर अलग अलग कलर ही दे दिए तो हमने डिफरेंट तरह के मार्कर उठाए हैं। समझ में आया ना, जरूर समझ में आया होगा। एक सी नजर आने वाली किताबों में भैया सेम ही तो पेज होंगे, तो दैट्स वाई रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के ऊपर बात करते हैं, सिमेट्रिक कैसे सिमेट्रिक है, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है आर में, कहने का मतलब है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अभी मैं लिख देता हूं भैया, आप इस प्रकार लिख देना, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। जैसे ऊपर लिख रखा है ना, ऐसे ऐसे ही लिख दिया। आप मुझे बताइए, तो सीधा क्वेश्चन में दे रखा है एक्स और वाई दो लिए हमने, एक्स और वाई दो किताबें ली, अगर सोच के चले उनमें अगर दोनों पेजेस सेम है, दोनों के किताबें अगर मैं बोलूँ जैसे कि अगर एक्स किताब में भी दो पेज है और वाई किताब में भी दो पेज है, तो वाई और एक्स में पेज सेम है या नहीं है सर, है ना। बस यही बात है दोस्तों, समझना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कुछ भी चारा नहीं है। कैसे बताया, एक्स और वाई में अगर सेम है तो वाई और एक्स में ऑटोमेटिक सेम होंगे, है ना। एक्स और वाई में अगर सेम बोला है तो वाई और एक्स में सेम होंगे। समझ में आया ना ये चीजें, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अगर x और y बिलोंग कर रहा है आर को, तो भैया y और x भी भैया बिलोंग करेगा आर को। तो दैट इज वाई भैया यहाँ लिख देना y, यहाँ लिख देना x, यहाँ लिख देना x, और पूरा इस तरीके से। तो भैया y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, दैट इज वाई इट इज सिमेट्रिक। भैया क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, लिख देना है आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूं रिफ्लेक्सिव समझ में आया, सिमेट्रिक समझ में आया। अब चलते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर, अब चलते हैं भैया किसके ऊपर, ट्रांजिटिव के ऊपर। आइए,
भैया ट्रांजिटिव क्या होता है, एक्स और वाई अगर आर में है, वाई और एक्स भी आर में है, वाई और जेड अगर आर में है तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक्स और जेड भी आर में होते हैं, तो भैया बस कुछ भी नहीं है क्या, एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है आर को क्यों, क्योंकि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कि एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेजेस समान है, इक्वल पेज है, एक्स और वाई में इक्वल पेज है, तो मैं यह इस प्रकार से लिख सकता हूं एक्स और वाई। समझिएगा किस प्रकार करा रहा हूं। अगर मैं वाई और जेड की बात करूं तो वाई जेड अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो वाई और जेड में नंबर ऑफ पेज समान है, तो मुझे बताइए वाई बराबर हो गया किसके, जेड के, वाई बराबर हो गया किसके, जेड के। तो भैया अगर एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो ऑटोमेटिक मुझे बताइए क्या एक्स जेड के बराबर नहीं होगा क्या, एक्स जेड के बराबर नहीं होगा क्या। सर आप बोलोगे जरूर होगा, एक्स वाई के बराबर, वाई जेड के बराबर, तो ऑटोमेटिक एक्स जेड के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे यहाँ से, एक्स और जेड बिलोंग कर रहा है आर में, एक्स और जेड बिलोंग कर रहा है क्योंकि एक्स और जेड क्या है, बराबर नंबर ऑफ पेज है, इक्वल नंबर ऑफ पेज है, सेम नंबर ऑफ पेज है, तो भैया ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ये भी हमने क्या प्रूव कर दिया, इसी वजह से ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो भैया ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको हर चीज़ समझ में आई जो हमने समझाई है। अगर आपको कोई भी यहाँ परेशानी होती है तो भैया ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। अगला चैप्टर किस प्रकार का लेना है वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है मैथ्स के रिगार्डिंग तो भैया खुल के बताइए, उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। ठीक है, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।